हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं DSSB की। ठीक है, DSSB की अभी हाल ही में वैकेंसीज आई हुई है। कल ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है और इसके बारे में जान करके बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि उनकी तैयारी जो है इसी लेवल की DSSB, इसके अलावा KVS NVS इस लेवल की रहती है। तो DSSB की वैकेंसीज आ चुकी हैं, TGT और PRT की। PGT की अभी नहीं आई है, क्योंकि PGT की जो पेंडिंग वैकेंसी है वो अभी उसके एग्ज़ाम्स होने अभी बाकी हैं। तो TGT के बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट के जो है वैकेंसीज आई हुई हैं। इसके अलावा PRT की भी वैकेंसीज आई है। तो TGT के कुछ सब्जेक्ट के वैकेंसीज नहीं आई हैं, जैसे कि इंग्लिश की वैकेंसी नहीं आई है। ठीक है, इसके अलावा और भी जो साइंस की जो वैकेंसी है वो नहीं आई है। ठीक है, जो नेचुरल साइंस की है वो आई है, जो नॉर्मल साइंस की वैकेंसी है वो नहीं आई है, इंग्लिश की नहीं है। और भी कई सारे जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं वो कुछ सब्जेक्ट्स के नहीं आए हुए हैं। तो उनके बहुत ही जल्द वैकेंसी आने के चांसेस हैं और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि जो वैकेंसीज आई है उन्हीं के साथ ऐड करके उनका एग्ज़ाम सभी का एक साथ लिया जाएगा। ठीक है, तो अभी एग्ज़ाम को समय है, फिर भी आप लोग अपनी तैयारी बिल्कुल चालू कर दीजिए, क्योंकि DSSB का कोई भरोसा नहीं है ये कब एग्ज़ाम ले लेगा। इस वजह से आप अपनी तैयारियां चालू रखिए। कम से कम 3 महीने का समय आपको मिलेगा और इससे ज़्यादा भी आपको मिल सकता है, क्योंकि स्थिति को देखते हुए अभी तो एग्ज़ाम लेना पॉसिबल बिल्कुल नहीं लग रहा है। लेकिन 3 महीने बाद स्थिति क्या होगी इससे कोई भी वाकिफ़ नहीं है। तो हम लोग बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में कि क्या कुछ इसका सिलेबस होने वाला था, क्या कुछ सिलेबस होने वाला है और इसके सिलेबस को किस तरह से डिवाइड किया गया है अलग अलग पार्ट में, और कौन कौन से सब्जेक्ट को रखा गया है, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले वीडियो में भी मैंने सिलेबस के बारे में कुछ बता दिया है। तो अगर आप लोगों ने कंप्लीट जो इसका नोटिफिकेशन का जो वीडियो है मैं पहले ही बना चुका हूं, अगर उसको अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्योर सिलेबस के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको अपनी तैयारी से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, आपके काम की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस में दिया गया है। सबसे पहले देखते हैं कि सिलेबस में जो है TGT और PRT का जो सिलेबस है लगभग एक जैसा है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, वो मैं अभी समझा देता हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, सेक्शन A और सेक्शन B में। कुल मिलाकर के 200 मार्क का यानी कि 200 नंबर के आपके जो पेपर होंगे और उसको 100 यानी कि 100 मार्क्स में जो है डिवाइड किया गया है, जिसको सेक्शन A और सेक्शन B बनाया गया है। सेक्शन A में जो है 100 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन वो जनरल पार्ट होगा। ठीक है, सभी के लिए कॉमन होगा, TGT में भी और PRT में तो होगा ही। ठीक है, तो TGT में भी सबके लिए कॉमन होगा। जो भी कैंडिडेट TGT से अप्लाई करेंगे उनके लिए भी 100 मार्क्स का जो है जनरल पार्ट होगा, जिसमें कॉमन क्वेश्चन होंगे हर सब्जेक्ट से। जिस भी अलग अलग सब्जेक्ट से आप लोग अप्लाई करेंगे सभी के लिए ये कॉमन क्वेश्चन रहने वाला है जो जनरल पार्ट है। ठीक है, तो ये किस तरह से होगा, जनरल पार्ट में कई सारे अलग अलग सब्जेक्ट जो हैं शामिल हैं, उसको अभी हम आगे वीडियो में समझेंगे। तो इस वीडियो को बने रहिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा सेक्शन B में आ जाते हैं। सेक्शन B में भी 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और ये होगा आपका सब्जेक्ट कंसर्न। ठीक है, तो TGT के लिए भी और PRT के लिए भी। TGT के लिए सब्जेक्ट कंसर्न काफ़ी आसान है, सबको पता होगा। जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप हिंदी से अप्लाई करते हैं तो आप से जो है हिंदी का प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आप मैथमेटिक्स से अप्लाई करते हैं तो आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, आपका सब्जेक्ट कंसर्न होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा, इसी सब्जेक्ट कंसर्न में आपका जो पेडागोजिकल नॉलेज जो है, ठीक है, टीचिंग का जितने भी टीचिंग मेथोडोलॉजी इसमें यूज़ किया गया है, ठीक है, जो भी आपके मेथोडोलॉजी है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है और टीचिंग मेथोडोलॉजी है उन दोनों को ऐड करके आपके सब्जेक्ट कंसर्न में क्वेश्चन आएंगे। जो 100 मार्क्स का होगा उसमें आपका सब्जेक्ट और टीचिंग मेथोडोलॉजी ये दोनों ऐड रहेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आगे देखते हैं, आगे समझ लेते हैं, अपने सिलेबस को और भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो जो जनरल पार्ट का पेपर आने वाला है जो 100 मार्क्स का, ठीक है, 100 मार्क्स का जो पेपर होगा उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, उसमें कुल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट को जो है ऐड किया गया है।
थोड़ा सा इसके बारे में और मैं बता देता हूँ। उसमें जो है 5 सब्जेक्ट को ऐड किया गया है। कौन कौन से 5 सब्जेक्ट हैं? सबसे पहला आपका एक जनरल अवेयरनेस होगा, ठीक है। उसमें समसामयिक घटनाएं, जो भी आपके करंट अफेयर्स हैं, उसके अलावा जितने भी जीके वाले क्वेश्चन जो आते हैं जनरल नॉलेज के, वो सभी उसमें ऐड रहेंगे। दूसरा पार्ट जो होगा उसमें आपका रीजनिंग पूछा जाएगा, आपके तर्क शक्ति उसमें जांची जाएगी। तीसरा पार्ट होगा मैथमेटिकल यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी देखी जाएगी। चौथा पार्ट जो होगा उसमें आपके हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज की हर चीज़ जो है हिंदी से रिलेटेड, उसके व्याकरण वगैरह। और पांचवा जो पार्ट है सेम उसी तरह का इंग्लिश आएगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज होंगे। तो ये जो पाँचों पार्ट हैं, ये जितने भी जो पांचों पार्ट हैं, हर पार्ट को जो है 20 मार्क्स में डिवाइड किया गया है। हर पार्ट के क्वेश्चन 20-20 आएंगे, 20-20 मार्क्स के, कुल मिला के ये हो जाएंगे 100 मार्क्स। तो इस तरह से आपका जनरल पार्ट डिवाइड है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग आपके सिलेबस में क्या क्या शामिल है। तो जनरल अवेयरनेस में आप देख सकते हैं क्या कहा गया है। जनरल अवेयरनेस के लिए कहा गया है Question will be designed to test the ability of the candidate's general awareness of the environment around him and or her and its application to society। मतलब कि क्वेश्चन जो है इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा ताकि कैंडिडेट का जो है एबिलिटी चेक किया जा सके कि वो जनरल अवेयरनेस, कहने का मतलब अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, अपने आसपास का जो वातावरण है उससे कितना ज़्यादा अवेयर है, ठीक है। कितना ज़्यादा उसको जानकारी है अच्छी तरह से उसके आसपास के वातावरण के बारे में, और उसकी जो यूज़ है, उसकी उपयोगिता है, ठीक है, उसके सोसाइटी के लिए उसके क्या प्रयोग हैं, उन सब के बारे में उनका जो है जनरल अवेयरनेस देखा जाएगा। The question will be designed to test knowledge of current events and of such matter of everyday observation as may be expected of an educated person। इसके अलावा जो क्वेश्चन जो है इस ऐसे डिज़ाइन किए जाएंगे, अपने स्टूडेंट का ऐसे क्षमता को जांचने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा कि वो अपने आसपास की चीज़ों को, अपने आसपास की घटनाओं को कितनी अच्छी तरह से ऑब्जर्व करता है, जो करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, जो करंट इवेंट्स हैं उनको कितने अच्छे तरह से वो याद रखता है, किस तरह से उनको देखता है। यानी कि बोर्ड ये देखना चाहता है कि एक एजुकेटेड पर्सन होने के नाते हम अपने आसपास की चीज़ों से, अपने देश दुनिया से कितनी अच्छे तरह से वाकिफ़ हैं, आजकल हमारे आसपास क्या हो रहा है। The test will also include question related to history, polity, constitution, sports, arts and culture, geography, economics, ठीक है, everyday science, scientific research, national, international organization, institution। तो इसमें जो है आपके जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री यानी कि इतिहास, आपके राजनीति विज्ञान, ठीक है, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन से प्रश्न आएंगे, स्पोर्ट्स से जो है आपके खेलकूद से प्रश्न आएंगे, कला और संस्कृति से प्रश्न आएंगे, जियोग्राफी भूगोल से आएंगे, इकोनॉमिक्स से आएंगे, और जो भी नॉर्मल जो साइंस है उससे भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, संस्थाएं हैं, उनसे भी आपके क्वेश्चन आएंगे। तो इन सभी को जो है आपके जनरल अवेयरनेस में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं, आगे जो आपका पार्ट है वो है जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। रीजनिंग से आपके प्रश्न आएंगे, रीजनिंग एबिलिटी से। तो इसमें क्या कहा गया है, द सिलेबस ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी इंक्लूड्स क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप। तो ये जो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह के प्रश्न इसमें आएंगे, जिसमें कि आपकी रीजनिंग एबिलिटी जो है चेक की जाएगी कि आपकी तर्क करने की क्षमता कितनी अच्छी है, वो इसमें चेक किया जाएगा। टेस्ट में इंक्लूड क्वेश्चन ऑन एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन। तो ये जो है इस तरह के प्रश्न इसमें शामिल किए जाएंगे, एनालॉजीज से रिलेटेड, ठीक है, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस यानी कि समानता और असमानता से रिलेटेड प्रश्न, स्पेस विजुअलाइजेशन से प्रश्न आएंगे जो आपके स्पेस विजुअलाइजेशन के बारे में, प्रॉब्लम सॉल्विंग है यानी कि समस्या समाधान आप कितनी अच्छी तरह से कर सकते हैं, एनालाइज है विश्लेषण कैसे कर सकते हैं, जजमेंट है, डिसीजन है, ठीक है, जजमेंट डिसीजन किसी चीज़ के बारे में कितना अच्छा आप ले सकते हैं, डिसीजन मेकिंग जो है। फिर है विजुअल मेमोरी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, विजुअल मेमोरी आपकी जो है विजुअल मेमोरी कितनी अच्छी है उसके बारे में, ठीक है, जैसे कि चित्र पहचानना, चित्रों के अंदर छुपे चित्र, इस तरह से प्रश्न जो है। ऑब्जर्वेशन यानी कि ऑब्जर्वेशन को क्या कहते हैं हिंदी में,
मतलब अवलोकन, ठीक है, किसी चीज़ को कितने अच्छे से आप अवलोकन करते हैं, उसको कितने अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। रिलेशनशिप, संबंध, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिकल रीजनिंग, तो ये जो है आंकिक रीजनिंग भी आपसे पूछी जाएगी। वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज़, तो जो मैथमेटिकल जो नंबर सीरीज़ होते हैं अरिथमेटिकल, उस तरह के नंबर सीरीज़ वाले क्वेश्चन भी इसमें शामिल किए जाएंगे आपके रीजनिंग एबिलिटी में। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो पार्ट आपका आ जाता है वो है अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो ये वाला है, ठीक है। इसमें अंकगणितीय और आंकिक जो है एबिलिटी आपका चेक किया जाएगा। द टेस्ट ऑफ अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी विथ कवर नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन सिंप्लीफिकेशन, यानी कि जो है सरलीकरण जिसको कहते हैं सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल यानी दशमलव, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, फ्रैक्शन यानी कि फ्रैक्शन भिन्न वाले जो आंकिक प्रश्न होते हैं भिन्न वाले, इस तरह के ऐसे वाले, एलसीएम, एचसीएफ यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त वाले, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, मेंसुरेशन, आपकी जो क्या कहते हैं क्षेत्र मिति जो है उससे रिलेटेड है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ्स। तो इस तरह के क्वेश्चन, इतने टॉपिक से क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाएंगे। और ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये बातें दी हुई है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हिंदी लैंग्वेज का। हिंदी लैंग्वेज भी पूछा जाएगा आपसे, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, टेस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। In addition to this question on its vocabulary, grammar, sentences structure, synonym, antonym and its correct use etc would also be covered, ठीक है। तो इसमें इस पार्ट में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, जो भी अंग्रेजी के ग्रामर हैं उसका जो वोकैबुलरी है, ठीक है, वोकैबुलरी यानी कि शब्द की क्षमता जो है, जितने सारे आप शब्द जो वोकैबुलरी से जितने वाकिफ होंगे उससे, सेंटेंसेस स्ट्रक्चर यानी कि वाक्य निर्माण जो है, सिनोनिम, एंटोनिम जो पर्यायवाची, ठीक है, इसके अलावा विरुद्धार्थी शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, एंड इट्स करेक्ट यूजेस, और उसके जो भी सही यूज़ हैं, उसके सही उपयोग हैं, उन सभी से रिलेटेड प्रश्न आपके आएंगे। कुल मिलाकर के हिंदी व्याकरण आपको पूरी तरह से पढ़ लेना है, हिंदी व्याकरण से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक इसमें कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, और सेम चीज़ें इंग्लिश लैंग्वेज में भी वही है कि यहाँ पर वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम एंड इट्स करेक्ट यूजेस, यही सेम टू सेम है, सेम रहता है। हिंदी और इंग्लिश ग्रामर जो है सेम है, अंतर सिर्फ उसके लैंग्वेज का है। तो इतने सारे जो हैं टॉपिक को यहाँ पर दिया गया है आपके फर्स्ट पार्ट में। जितने भी चीज़ें हम लोगों ने कुल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर देखा, जो कि जनरल पार्ट में 5 को पूछा जाएगा। सभी के 20-20 मार्क्स डिवाइड हैं, पहले से बता दिए गए हैं कि हर पार्ट में जो है 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, और टोटल हो जाते हैं वो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। आगे देखते हैं, आगे इसका जो सब्जेक्ट कंसर्न है उसमें क्या कहा गया है। सेक्शन बी जो 100 मार्क का आपका आएगा, 100 मार्क्स का, वो है पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि आपका पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिस भी पोस्ट से है उससे रिलेटेड जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि टोटली एमसीक्यू बेस्ड होंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न्ड एज पर द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इन द रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट, यानी कि उस पोस्ट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट मांगा गया है, जो भी क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया है, उसी से रिलेटेड आपका सब्जेक्ट कंसर्न से क्वेश्चन आएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं, टीजीटी हिंदी के लिए, तो आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न जो आपका होगा वो हिंदी होगा। आपके जो 100 मार्क का जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपका हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। प्लस इसके साथ ये उसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये दर्शा दिया गया है, ये बता दिया गया है कि आपका सब्जेक्ट कंसर्न में ही जो सब्जेक्ट का पार्ट आपसे पूछा जाएगा उसी में आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी भी पूछी जाएगी,
तो इस बात को याद रखिएगा कि उसी में आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी शामिल होगा, ठीक है। तो आपका सब्जेक्ट प्लस टीचिंग मेथोडोलॉजी उसमें शामिल ऐड होगा, दोनों मिलाकर के 100 मार्क्स के। अब ये डिक्लेयर नहीं किया गया है, ये क्लियर नहीं किया गया है कि उसमें कितने मार्क्स का आपका टीचिंग आएगा और कितने मार्क्स का सब्जेक्ट कंसर्न आएगा। बस ये कहा गया है कि दोनों उसी में मिक्स रहेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप पीआरटी से अप्लाई करते हैं तो पीआरटी में जो है पूरे 100 मार्क्स का आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी उसमें शामिल होगा। कुल मिलाकर के आपकी जो पेडागोजी है, ठीक है, पेडागोजी है वही उसमें पूछा जाएगा पीआरटी वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे, ठीक है। तो ये हुए सिलेबस के बारे में बात। सिलेबस को उम्मीद है कि आप जो है सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और इसी को समझ करके आप अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाएंगे। इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारियों को जारी रखेंगे। आप अपना सब्जेक्ट पार्ट मजबूत रखिए, ठीक है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट पार्ट ही आपका निर्णायक सिद्ध होता है। क्योंकि जो जनरल पार्ट होता है, जनरल पार्ट हर कोई पढ़ता है और जनरल पार्ट भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो भी कुल मिलाकर के 100 मार्क्स का है, सेम वेटेज है दोनों का 100 मार्क्स। लेकिन आपका जो सब्जेक्ट पार्ट है, ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट पार्ट है वही आपके लिए सबसे निर्णायक सिद्ध होगा, क्योंकि अपने सब्जेक्ट में कमांड होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें थी सिलेबस के बारे में आज हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो उम्मीद है कि अपने सिलेबस को आपको समझने में इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। अगर समझ एक बार नहीं आया होगा तो वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख लीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही इस चैनल में अभी अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह से टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। साथ ही इस चैनल की मदद से आप अपनी तैयारियों को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।